वेलकम टू द आइसोलेट नॉलेज के 5वें वीडियो में। आजकल लॉकडाउन के माहौल के बीच में रामानंद सागर की बनाई गई सुपर डुपर हिट धार्मिक सीरियल रामायण को दोबारा टेलीकास्ट किया जा रहा है और ये बेशक 90 के दशक की लोकप्रिय धारावाहिक है और इसे आज भी इतने ही प्यार से देखी जा रही है। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपके लिए इस धारावाहिक की 13 ऐसी रोचक बातें लाया हूँ जो आपको बहुत ही दिलचस्प लगेगी। बात नंबर 1, रामायण धारावाहिक बनाने की प्लानिंग हुई थी तब रामायण के निर्माता के मन में एक संशय था कि लोग इस धारावाहिक को पसंद करेंगे या नहीं, और इसके टेस्ट के लिए उन्होंने रामायण से पहले विक्रम बेताल सीरियल बनाया था और यह सीरियल में अधिकतर किरदार उन्हीं कलाकारों ने निभाया जो रामायण में मुख्य किरदार में काम करने वाले थे, जिसमें अरुण गोविल जो रामायण में राम के किरदार में थे, उन्होंने राजा वीर विक्रम का किरदार निभाया था और ये विक्रम बेताल सीरियल 1985 में आया था जो लोगों को बहुत पसंद आया था। तब जाके 1987 में रामायण प्रसारित हुई थी। बात नंबर 2, रामायण सीरियल का पहला एपिसोड 25 जनवरी 1987 में प्रसारित किया गया था और रामायण के हर एक एपिसोड को बनाने में उस वक्त में 9 लाख रुपए का खर्च आता था और कथित तौर पर प्रत्येक एपिसोड ने प्रसारित होने के बाद 40 लाख तक की कमाई की थी, जो सच में 90 के दशक में अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात थी। और ये एक ऐसा धारावाहिक था जो 45 मिनट तक दिखाया जाता था और दूसरी धारावाहिक विज्ञापन के साथ सिर्फ 30 मिनट ही दिखाए जाते थे। बात नंबर 3, यह धारावाहिक उस समय में 99% टीवी पर दिखाया जाता था और जब यह प्रसारित होता था तब सड़कें सुमसाम हो जाती थी, मानो यहाँ कोई कर्फ्यू लगा दिया गया हो। और देखिए, आज लॉकडाउन में भी लोग घर से बाहर नहीं जा सकते, इसी वजह से ये सीरियल को मनोरंजन के लिए फिर से प्रसारित किया जा रहा है। बात नंबर 4, रामायण सीरियल में बालदुरी और जयश्री गढ़कर जिन्होंने दशरथ और कौशल्या का किरदार निभाया था वो अपनी असल जिंदगी में भी विवाहित थे। बात नंबर 5, रामायण सीरियल उस समय इतना लोकप्रिय बना था और लोगों ने इतना पसंद किया था कि 2003 में माइथोलॉजिकल सीरियल के रूप में रामायण को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान मिला था। 90 के दशक में रामायण सीरियल ने 650 मिलियन की दर्शक संख्या पार कर ली थी, जो एक चकित कर देने वाली बात थी और इस रामायण को 55 देशों में प्रसारित किया गया था। रामायण सीरियल की पूरी शूटिंग उमरगांव स्टूडियो में हुई थी और जहां आज राधा कृष्ण सीरियल की शूटिंग हो रही है, जिसने भी तालियां बटोरने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और रामानंद सागर ने 78 एपिसोड में पूरे रामायण को समाहित कर दिया था, वो भी इतने अच्छे प्रभावशाली ढंग से। ये एक प्रशंसनीय बात है और जो लोग रामायण की शूटिंग देखने जाते थे उनके खाने पीने तक की भी व्यवस्था रामायण सागर द्वारा की जाती थी, जिससे सभी लोग चुपचाप सीरियल की शूटिंग को देखते थे। बात नंबर 6, रामायण सीरियल की शूटिंग पूरे 550 दिन तक चली थी और जूनियर कलाकारों की ज़रूरत पड़ती थी तब गांव-गांव जाकर ढोल नगारों के साथ घोषणा की जाती थी और जूनियर कलाकार लिए जाते थे। और रामायण सीरियल को उस समय में सभी प्रोड्यूसर ने स्पॉन्सर करने के लिए मना कर दिया था। तब रामानंद सागर ने खुद ही सीरियल को स्पॉन्सर किया था और ये ज़बरदस्त हिट हो गया था। बात नंबर 7, अरुण गोविल जिसने राम का किरदार निभाया है, वे रामायण सीरियल के बाद एक बार धूम्रपान कर रहे थे। तब उन्हें एक आदमी ने कहा कि आपको लोग भगवान मानते हैं और आप धूम्रपान कर रहे हैं। ये सुनते ही उन्होंने उसी दिन से नशीले पदार्थों का सेवन छोड़ दिया था, जिससे हमें पता चलता है कि वे लोगों की आस्था की कितनी कदर करते थे। बात नंबर 8, दीपिका चिखलिया जिन्होंने सीता का किरदार निभाया था, उन्होंने किरदार की पवित्रता को बनाए रखने के लिए ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन दोनों जगह पे उन्हें साड़ी में रहना पड़ा था, जिसमें उनका किरदार के प्रति लगाव और समर्पण दिखता है। बात नंबर 9, रामायण प्रसारित होने के 3 महीने के बाद रामायण के कलाकारों की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि उस समय के हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उनको मिलने को बुलाया था और अरुण गोविल को इलाहाबाद कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनाव लड़ने को भी कहा था, लेकिन लोगों की आस्था और समर्पण को बनाए रखने के लिए अरुण गोविल ने चुनाव में खड़े होने से मना कर दिया था और कहा था कि ये मेरे भगवान राम की छवि को बिगाड़ देगा। बात नंबर 10, रामायण के किरदार से लोग इस हद तक जुड़ गए थे कि आज भारत के कई मंदिरों में दीपिका चिखलिया और अरुण गोविल की फ़ोटो सीताराम के रूप में लगी हुई है और लोग इनसे इतने जुड़ गए थे कि ये जहाँ भी जाते थे लोग इन्हें भगवान की तरह पूजते थे और जब एपिसोड टीवी पर प्रसारित होता था तब लोग इन्हें देख के हाथ जोड़ लेते थे। बात नंबर 11,
रामायण के कलाकारों को कामुक और कुछ हॉट फोटोशूट के लिए कई पत्रिकाओं ने संपर्क किया था और इन्हें बड़ी मोटी रकम देने के लिए भी वे तैयार थे, लेकिन उनमें से कोई भी कलाकार तैयार नहीं हुआ था क्योंकि वो जनता का विश्वास और निष्ठा को तोड़ना नहीं चाहते थे। बात नंबर 12। जब रामायण में रावण की मृत्यु होती है तब रामायण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी के गांव में शोक मनाया गया था। इस सभी बात से आप समझ ही सकते होंगे कि लोग इस सीरियल से कितने जुड़ गए थे और कितना मान सम्मान देते थे। बात नंबर 13। हाल में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल और लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी दोनों मिलकर राम लक्ष्मण प्रोडक्शन हाउस के नाम से एक कंपनी चला रहे हैं और दीपिका चिखलिया जिन्होंने सीता का किरदार निभाया था वो अपने पति हेमंत टोपीवाला की कॉस्मेटिक कंपनी में मार्केटिंग हेड के रूप में काम कर रही है। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही और हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए रामायण के सभी कलाकारों की जिन्होंने अपने किरदार और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए इतनी मेहनत की, और रामानंद सागर जिन्होंने इंडियन टेलीविजन का चेहरा रामायण सीरियल के माध्यम से पूरा बदल दिया। ग्रेट रिस्पेक्ट टू रामानंद सागर और रामायण के सभी कलाकारों को। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।